अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और आज आपके सामने फिर मौजूद हैं रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पे। आज पाकिस्तान रेलवे एक ट्रेन चला रही थी रावलपिंडी से लाहौर और लाहौर से रावलपिंडी, 109 अप और 110 डाउन। और कल सुबह 5 बजे एक ट्रेन चलनी थी लाहौर से और रावलपिंडी से, और रूट सेम ही था उसका, और उसका नंबर था 117 अप और 118 डाउन। तो आज अचानक ही पता चला है कि ट्रेन जो हैं ये दोनों ये कैंसिल कर दी गई हैं। और जितनी जल्दी इसका नोटिफिकेशन आया था, जल्दी में बना हुआ नोटिफिकेशन, इवन के रेलवे ने इन दोनों ट्रेन्स के टेक्निकल नेम्स के अलावा जो पैसेंजर्स के लिए जो रीनोन नेम्स होते हैं वो भी इसको डेजिग्नेट नहीं किए थे। तो बेनाम ट्रेन्स थी। फिर बाद में जल्दी जल्दी इन दोनों ट्रेन्स के नाम जो हैं वो बनाए गए, एक का रावलपिंडी एक्सप्रेस और एक का सिर्फ पिंडी एक्सप्रेस, जिसके स्पेलिंग्स भी ठीक नहीं थे। और रेलवे की जो लाइव ऐप थी उसके ऊपर इन दोनों ट्रेन्स को ले आया गया। और फिर कल अचानक रात में दोबारा इसकी बुकिंग चेक कर रहा था तो मुझे रात को इसकी बुकिंग नज़र नहीं आ रही थी। और अब जब मैं रास्ते में था तो मुझे दोस्तों के मैसेजेस मिले, रेलवे जो हमारे दोस्त हैं रेलवे के, उनके भी मैसेज मिले कि आप स्टेशन ना आए, आज ट्रेन कैंसिल हो गई है। तो अननोन रीज़न्स हैं जिसकी वजह से दोनों ट्रेन्स को कुछ दिनों के लिए मौखर कर दिया गया। और अब देखते हैं कि ये दोनों ट्रेन्स कब चलती हैं। इनमें से एक ट्रेन जो है वो जो 7:30 बजे निकलेगी शाम को, जो कैंसिल हुई है, वो नॉन स्टॉप ट्रेन थी जिसने 7:30 शाम को निकल के रात को तकरीबन 11:40 पे लाहौर पहुंचना था। और आपको पता है कि इस ट्रेन से 1.5 घंटा पहले एक और ट्रेन निकलती है जो इस्लामाबाद एक्सप्रेस है 108 डाउन, जो इस वक्त तैयार है निकलने के लिए। सिग्नल डाउन आपको नज़र आ रहा है और किसी वक्त भी इसका हॉर्न हो सकता है। तो पहले दोस्तों आपको मैं 108 डाउन का डिपार्चर दिखा देता हूँ और डिपार्चर के बाद फिर मैं आपको बाकी तफसील बताता हूँ। G40 का गरजदार हॉर्न सुन लिया आपने। मौसम आज काफ़ी ज़बरदस्त है रावलपिंडी इस्लामाबाद में। डिपार्चर हॉर्न भी हो गया जी। कल रात भी बारिश थी और आज सुबह भी बारिश थी रावलपिंडी इस्लामाबाद में। 108 डाउन इस्लामाबाद एक्सप्रेस रवाना हो चुकी है अपने सफ़र पे। इस्लामाबाद से निकल के आई है, रावलपिंडी से अभी इसका डिपार्चर हो रहा है और लाहौर तक जाएगी। नॉन स्टॉप ट्रेन है और वन ऑफ माय फेवरेट ट्रेन। आने वाले दिनों में आप इसका एक फास्टेस्ट सेक्शन देखेंगे जो मैंने कुछ दिनों पहले शूट किया था। लापरवाह लोग हैं। और साइड पे आ जाओ। देखिए लोगों की लापरवाही, जानते बूझते भी लोग जो है बिल्कुल प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ के बैठे हुए हैं। गाड़ी होपफुली गार्ड साहब ने रखवाई पीछे पैसेंजर्स के लिए।
5 इकॉनमी क्लास की कोचेज़ हैं, उसके बाद सुपर डिलक्स, AC स्टैंडर्ड, AC बिजनेस, और सबसे आखिर में पावर वैन। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे जो 2 रेल कार्स कैंसिल हुई अननोन रीज़न की वजह से। तो उसके बाद कुछ ऑफिशियल्स से पता करने के बाद मालूम हुआ कि ट्रेन जो थी दोनों की बुकिंग ही इतनी ख़ास नहीं हुई, इसकी वजह से दोनों ट्रेन्स को जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। वल्लाह आलम, अब खुदा बेहतर जानता है कि क्या सच है और क्या नहीं। तो जहाँ तक टाइमिंग का हवाला है, टाइमिंग के हवाले से सुबह 5 बजे बहुत अर्ली है ये ट्रेन। मेरा नहीं ख्याल कि कम से कम रावलपिंडी जो है वो पहुंचना लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि उसकी रीज़न है यहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो इतनी अच्छी नहीं है एज़ कम्पेयर टू लाहौर। और इससे पहले 6 बजे जो है वो नॉन स्टॉप ट्रेन चल चुकी है जो काफ़ी कामयाब रही है। तो टाइमिंग इसकी सुबह 6 बजे भी की जा सकती है जब ये दोबारा चलेगी। और जहाँ तक इसके स्टॉपेजेस की बात है सुबह वाली ट्रेन की, तो उसके 2 स्टॉप्स जो हैं वो रखे गए थे, जिसमें सबसे पहला स्टॉप रावलपिंडी से निकलने के बाद जेहलम, और जेहलम के बाद गुजरांवाला, और उसके बाद फिर उसने लाहौर रुकना था। और जहाँ तक शाम की ट्रेन है जो 7:30 बजे निकलनी थी आज और जो कैंसिल हो गई, उसके जो स्टॉपेजेस हैं वो कोई स्टॉप नहीं था। जैसे अभी ये आपने देखी रेल कार 108 डाउन, सेम इसी तरह 110 डाउन जो है वो निकलनी थी रावलपिंडी से नॉन स्टॉप, और उसने लाहौर जाके रुकना था। तो इसके टाइमिंग के हवाले से भी काफ़ी लोगों के अंदर जो है वो तशवीश है कि ये बेहतर टाइम नहीं है, क्योंकि 1.5 घंटा पहले ही एक नॉन स्टॉप ट्रेन निकली है और उसके फ़ौरन 1.5 घंटा बाद जो है एक नॉन स्टॉप ट्रेन कामयाब नहीं हो सकती। या तो इसके स्टॉप्स दिए जाएँ रास्ते में, जैसे 5 स्टॉप्स हैं बाकी रेल कार्स के। तो दोस्तों ये तो होगी रेल कार्स की बात। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि जो हालात इस वक्त मुल्क में बने हुए हैं, जिसमें आपको पता है कि सैलाब है और पाकिस्तान रेलवे का बहुत सा ट्रैक जिसमें 3 मेन लाइन शामिल हैं वो ज़ेरे आब हैं, काफ़ी सेक्शन उसके, और उसके ऊपर उसकी बहाली के लिए काम जारी है। तो इन दिनों में ये 2 रेल कार्स अचानक चलाने का जो फ़ैसला है वो क्यों लिया गया, समझ से बाहर है। या तो जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ कि ये रेल कार्स हो सकता है आर्जी तौर पर चलाई जा रही हों जब तक के हालात बेहतर नहीं होते, क्योंकि आपको पता है बाकी जो ट्रेन हैं वो तो बंद हैं। तो किसी ने मशवरा दिया होगा कि ये ट्रेन चला लें, तो तभी इस पर फ़ौरन नोटिफिकेशन भी आ गया जो अभी फ़िलहाल कैंसिल हुआ है। तो अब बात को दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ रेलगाड़ियों के रेक्स अभी भी रावलपिंडी में खड़े हुए हैं, जिसमें नामी ग्रामी ट्रेन्स हैं जो रावलपिंडी से चलती हैं या पेशावर से आती हैं, उनकी भी कुछ डब्बे यहाँ पे खड़े हुए हैं, जिसमें अवाम एक्सप्रेस है, हज़ारा एक्सप्रेस है, इसके अलावा तेज़गाम है, सर सैयद एक्सप्रेस है। तो जो नेक्स्ट बात करने वाली है वो ये है कि बजाय उन रूट्स पे ट्रेन चलाई जाती जिन पे पानी भी नहीं है और सेक्शन भी ठीक है और ट्रेन चल भी सकती हैं, तो अचानक ही रावलपिंडी इस्लामाबाद वाले सेक्शन और लाहौर सेक्शन के ऊपर जो ट्रेन्स हैं वो अनाउंस कर दी गई। तो ये जो फ़ैसला है ये कम से कम रेल फैंस और इवन के रेलवे कम्युनिटी की भी समझ से बाहर है ये वाला फ़ैसला। तो मेरे ख्याल में मिल्लत एक्सप्रेस चलाई जा सकती है लाला मूसा से रोड़ी तक, मेरा नहीं ख्याल कि पूरे सेक्शन में कहीं पानी होगा। उसके अलावा हज़ारा एक्सप्रेस चलाई जा सकती है कम से कम हवेलियाँ से मुल्तान तक। फिर अगर देखा जाए तो लाहौर से 2 ट्रेन्स जिसमें खैबर मेल जा रही है मुल्तान तक, उसको रोड़ी तक एक्सटेंड किया जा सकता है। इसी तरह पेशावर से अवाम एक्सप्रेस को चला के रोड़ी तक एक्सटेंड किया जा सकता है। कम से कम आप लोग जो KP के पंजाब की आवाम को सिंध तक तो पहुंचाएं, क्योंकि लोग सिंध का सफ़र करना चाह रहे हैं। अब मुझे सैकड़ों मैसेजेस आए हुए हैं लोगों के, रेल फैंस के, पैसेंजर्स के, जो हमारे फॉलोअर्स हैं उनके, कि जी ट्रेन्स कब बहाल होगी। कोई हैदराबाद जाना चाह रहा है, कोई कराची जाना चाह रहा है, कोई उस इलाके से पंजाब की तरफ आना चाह रहा है। तो बजाय वो ट्रेन्स पहले चलाने के, जो कि पॉसिबल है चलाना, कोई मुश्किल नहीं। अगर रोड़ी का आप रेलवे स्टेशन देखें तो वहाँ पे 4 प्लेटफॉर्म है, उसके अलावा वहाँ पे लोको शेड मौजूद है, टर्न टेबल है, उसके अलावा वॉशिंग लाइन है, वहाँ पे तमाम क्रू मौजूद है आपका। तो ये काम आप कर सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल, हो सकता है कोई बहुत ही सख्त किस्म की कोई टेक्निकल रीज़न है ऐसी जो हमारी समझ में ना आ रही हो, जिसकी वजह से ट्रेन आगे नहीं बढ़ाई जा रही हैं। और एक ट्रेन चल रही है सिर्फ पेशावर से मुल्तान तक के लिए, और बाकी ये 4 रेल कार्स हैं।
और बाकी उसके अलावा जो ट्रेन्स हैं वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, जो छोटे सेक्शंस पे चल रही हैं। इसके अलावा सियालकोट से ट्रेन चलाई जा सकती है कम अज़ कम मुल्तान तक, या समासट्टा तक चलाई जा सकती है, अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस। लोग सफ़र करना चाह रहे हैं, और रेलवे एम्प्लॉइज़ और रेलवे अथॉरिटीज़ को पता है कि जो लोग एक दफ़ा रेल का सफ़र करते हैं वो बसेस के अंदर सफ़र नहीं करते दोबारा, जिसमें स्पेशली फैमिलीज़ हैं, बुज़ुर्ग हैं, ख़वातीन हैं। तो प्लीज़ मेरी फिर ये रिक्वेस्ट होगी कि जल्द अज़ जल्द जो ट्रेन बंद हैं और पॉसिबल है रोड़ी तक चलाना, समासट्टा जंक्शन तक चलाना, उनको चलाया जा सकता है। एक और रूट है जिसमें आप फ्रीज एक्सप्रेस को चला सकते हैं। प्राइवेट जो ट्रेन ओनर हैं उनसे बात करके उनकी जो डेली की जो उनके पैसे हैं उनके ऊपर बातचीत करके वो ट्रेन समासट्टा तक चलाई जा सकती है। तो वो रूट बिल्कुल बंद है, कोई वहाँ पे ट्रेन नहीं है। और आप देखेंगे फैसलाबाद से कोई ट्रेन नहीं है रावलपिंडी के लिए, ना मुल्तान के लिए। तो पाकिस्तान एक्सप्रेस को चलाया जा सकता है कम अज़ कम मुल्तान तक के लिए। तो ये सारी ट्रेन जो हैं वो बंद पड़ी हुई हैं, सिर्फ लाहौर पिंडी सेक्शन जो है वो आबाद है। और 2 ट्रेन और चला रहे थे जो आज कैंसिल हो गई हैं। तो अभी देखते हैं कि आने वाले दिनों में रेलवे जो बंद ट्रेन हैं उनके ऊपर क्या एक्शन लेता है। तो मैं आज कवर करने आया हुआ था 1 टर्न डाउन, तो आज तो हो गई कैंसिल दोस्तों। तो इंशाल्लाह कुछ दिनों बाद अगर वो चली तो फिर आपको उसका एक्शन दिखाएंगे, और हो सका तो उसमें ट्रैवल भी करेंगे। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।